हीरो अध्याय 4 अपने आनंद का अनुसरण करें। जोसेफ कैंपबेल विश्व के सबसे सम्मानित पौराणिक कथा विशेषज्ञों में से एक थे। अपनी ज्ञानवर्धक सीखों में उन्होंने हमारे जीवन के लिए एक आसान लेकिन गहन संदेश दिया है। अपने आनंद का अनुसरण करें। ये 5 शब्द आपके जीवन का कंपास है। वे आपको बताते हैं कि हर पल आपकी दिशा की सुई किस तरफ होनी चाहिए। आनंद आपको तब तक महसूस होता है जब आप कोई ऐसी चीज करते हैं जिसे करने से आपको बेहद प्रेम है। यह एक धागा है जो आपके सपनों से जुड़ा है। इसलिए जब आप अपने आनंद का अनुसरण करते हैं तो आप अपने सपनों को भी खोज लेते हैं और इस धरती पर रहने का अपना मिशन पूरा कर देते हैं। निक वुडमैन जानते थे कि वे एक उद्यमी बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे किस व्यवसाय में उतरे। जब निक ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की यात्रा में अपने मित्रों के साथ सर्फिंग करते हुए अपने आनंद का अनुसरण कर रहे थे, तो उनके दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, ऐसा कैमरा होना चाहिए जो सर्फिंग करते वक्त उनकी और उनके मित्रों की तस्वीरें ले सके। यही छोटा सा विचार एक बीज बना जो आगे चलकर गोप्रो कैमरा बना, जिसने निक वुडमैन को विश्व के सबसे युवा अरबपति उद्यमियों में से एक बना दिया। आनंद ही आनंद की ओर ले जाता है। जब आप आनंद में होते हैं और आपका प्रिय काम कर रहे होते हैं तो आपसे एक सम्मोहक और शक्तिशाली गुण का संचार होता है। यह शक्तिशाली गुण और अधिक आनंद को आपकी ओर आकर्षित करता है। भले ही आप अपने सपने को अब तक ना पहचान पाए हों, लेकिन जब आप आनंद में होते हैं तो आप सही मार्ग पर हैं, क्योंकि आनंद आपको सपने की ओर ले जाएगा। लेन बीचली, कोई ऐसी चीज करने का विकल्प चुनें जो आपको हर दिन अच्छा महसूस कराती हो। कितने ऐसा लोग करते हैं? कितने लोग यह जान पाते हैं कि किस चीज से उन्हें अच्छा महसूस होता है? कितने लोग अनियमित रूप से उसे करने में समय समर्पित करते हैं? आप तब अपने आनंद का अनुसरण करने लगते हैं जब आप कोई ऐसी चीज करने का निर्णय लेते हैं जिससे आपको हर दिन सचमुच अच्छा महसूस होता है। यह कोई बहुत छोटी चीज हो सकती है, जैसे पार्क या बगीचे में पैर ऊपर करके बैठना या अपनी प्रिय कॉफी खरीदना और इसे भागम भाग में पीने की बजाय बैठ जाना, चैन की सांस लेना और संसार को पास से गुजरते देखना। चाहे ये कितना ही महत्वहीन या छोटा नजर आए, हर दिन कुछ ऐसा करना सुनिश्चित करें जो आपके आनंद की परिभाषा में आता हो। इससे पहले कि आप जान पाएं, आपको दूसरी आनंददायक चीजों की प्रेरणा मिलेगी जिन्हें आप कर सकते हैं। बस उस एक प्रिय चीज को करने से जल्दी ही आपकी पकड़ में वह धागा आ जाएगा जो आपको अपने सपनों की ओर, कहीं बेहतर जीवन की ओर ले जाने वाला है। पीटर फोयल। यह काफी घिसी पिटी बात लगती है, लेकिन मुझे यकीन है कि अपने जीवन को पूरी तरह जीना वाकई महत्वपूर्ण है। माइकल एक्टन स्मिथ। हमारे परिवार और संबंधों के अलावा हमारी नौकरी हमारे जीवन के सबसे अहम हिस्सों में से एक है। यह निश्चित रूप से वह जगह है जहां आप अपने ज्यादातर घंटे जागते हुए गुजारते हैं। इसीलिए यह आनंददायी होनी चाहिए। आपके मन में इसके प्रति जोश होना चाहिए। आपको इसके बारे में परवाह होनी चाहिए। जॉन पॉल डिज़ारियो। मैं जो करता हूँ उससे प्रेम करता हूँ, वरना मैं इसे कर ही नहीं रहा होता। जी.एम. राव। पैसा और सुरक्षा हर एक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप जो खास चीज करते हैं उसके बारे में व्यक्तिगत संतुष्टि और उसके प्रति जोश कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए सपने देखना महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास पूर्णकालीन नौकरी है तो आप ऑफिस में हर साल संभवतः 250 दिन गुजारते होंगे। 250 दिन का मतलब है साल का 2/3 हिस्सा। इसलिए अगर आप वह नहीं कर रहे हैं जिसमें आपका दिल लगता है
जिसमें आप जोश और रोमांच से भर जाते हैं, तो आप अपने जीवन के बहुत से कीमती दिन बर्बाद कर रहे हैं। आपका काम आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा है, इसलिए सचमुच संतुष्ट होने का इकलौता तरीका वह है जिसे आप काम मानते हैं, और महान काम करने का एकमात्र तरीका अपने प्रिय काम को करना है। अगर आपको यह अब तक नहीं मिला है तो तलाश करते रहें और समझौता ना करें। स्टीव जॉब, एप्पल इनकॉर्पोरेटेड के सह संस्थापक। अगर आप घर पर बच्चे पाल रही हो तो सुनिश्चित करें कि आपके जीवन के इस कीमती समय में कोई ऐसी चीज शामिल हो जिससे आप प्रेम करती हो, और फिर उसे ज्यादा से ज्यादा बार करें। अगर मैं घर पर रहकर अपने बच्चे पाल रही थी तो मुझे एक सृजनात्मक कार्य की जरूरत थी, इसीलिए मैंने खुद को कुकिंग में झोंक दिया। मैंने कुकिंग कोर्स किए, किताबें खरीदी और पकाने का तब तक अभ्यास किया जब तक कि मैंने हर मिलने वाली कुकिंग विधि को आदर्श नहीं बना लिया। कुकिंग मेरा आनंद बन गया। जब मैं टेलीविजन की नौकरी पर लौटी तो मेरा पहला तैयार टेलीविजन शो एक कुकिंग शो था। मैंने जो सीखा था उसकी बदौलत वह शो बहुत सफल हुआ। इसकी सफलता के साथ टेलीविजन प्रोडक्शन में मेरा करियर परवान चढ़ गया। जॉन पॉल डिजोरिया। जब आप जोशीले होते हैं, जब आप अपने काम को पसंद करते हैं, जब यह काम वही होता है जो आप करना चाहते हैं, वह नहीं जो आपको मजबूरी में करना होता है, तो आप इसे बेहतर करते हैं क्योंकि आप इसे प्रेम के साथ कर रहे हैं। किसी कारण हम में से कई लोगों ने अपने आनंद को अपने काम से अलग किया है। नतीजा यह हुआ कि हम हर दिन जो करते हैं उससे प्रेम नहीं करते। लेकिन जीवन को ऐसा होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग अपने काम में आनंदित हैं और अपने काम को लेकर अपने सपने जी रहे हैं। इस बात से आपको पता चलता है कि यह आपके लिए संभव है। आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि आपके सपने का काम कौन सा है, क्योंकि इसके साथ आपका आनंद जुड़ा है। इसीलिए आपको तो बस अपने आनंद का अनुसरण करना है और यह आपको अपने सपने तक ले जाएगा। जी.एम. राव। मैं काम इसलिए नहीं करता क्योंकि काम करना मेरी मजबूरी है। मैं तो काम इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे इसमें आनंद आता है। मेरे लिए काम पूजा है क्योंकि यह उद्देश्य के एहसास के साथ जुड़ा है, और यह सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे आसपास के लोगों को भी खुशी और संतुष्टि प्रदान करता है। लिज मरे। मैं नहीं सोचती कि मैंने कभी कहा हो मैं काम पर जा रही हूँ। आप ऐसी कौन सी नौकरी करने की कल्पना कर सकते हैं जहां आप कभी यह ना कहें कि मैं काम पर जा रही हूँ। आपके काम को आपके जोश या खास गुण को समाविष्ट करना चाहिए और कोई ऐसा चीज करनी चाहिए जिसे आप हर हाल में करना चाहेंगे, चाहे आपको इसके लिए पैसे दिए जाएं या ना दिए जाएं। लिज मरे। मैं जो करती हूँ उसमें मुझे आनंद आना ही चाहिए। अगर मुझे किसी तरह का मजा नहीं आता है, अगर किसी तरह का रोमांच पैदा नहीं होता, अगर यह जादू जैसा महसूस नहीं होता है, तो मैं उसके साथ चिपकी नहीं रह सकती। मुझे ऐसी चीजों का पीछा करना होता है जिनमें मुझे क्रिसमस की सुबह अपने बचपन जैसा एहसास हो जब मैं बिस्तर छोड़ने के लिए उतावली थी। दूसरी तरफ अगर मैं किसी काम को करने के लिए दहशत में रहूं या यह चाहूं कि यह खत्म हो जाए, तो यह एक लक्षण है कि उसे बदलने की जरूरत है। माइकल एक्टन स्मिथ। माइंड कैंडी में हम उन लोगों के साथ काम करने में आनंदित होते हैं जो खुद को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं और जो काम करते समय मजे कर सकते हैं। इसमें से कोई चीज जीवन मरण वाली नहीं है। हालांकि कुछ लोग इसके बारे में इस तरह सोचना चाहेंगे। मैं सोचता हूँ कि जब आपको काम में मजा आता है तो आप जीवन का आनंद लेते हैं और आप आरामदेह रहते हैं। मैं अमीर बनने नहीं निकला था। मैं जिंदगी में सिर्फ मजा और चुनौती ही चाहता था और अब भी करना चाहता हूँ। लेकिन मैंने पाया है कि अगर मैं मजे लेता हूँ तो पैसे अपने आप आएंगे। सर रिचर्ड ब्रैंसन। उद्यमी, उद्योगपति। अपने प्रति सच्चे रहें। जब आपका काम आपका आनंद होगा तो आप खुश रहेंगे।
अगर आप वह काम नहीं करते हैं जिससे आपको प्रेम है और इसकी बजाय वह काम करते हैं जो आपके हिसाब से आपको करना चाहिए, तो आप झूठी जिंदगी जी रहे हैं। बहुत से लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं जो उनके शुभचिंतक माता पिताओं, शिक्षकों या समाज या किसी मित्र या जीवन साथी ने उन पर थोपा है, इसलिए वे दुखी हैं। हमें लोगों में दुख के प्रमाण दिखाई देते हैं क्योंकि संसार में मानसिक रोगों की संख्या बहुत चिंताजनक गति से बढ़ रही है। कोई दूसरा क्या सोचता है, इस विचार को दिमाग से निकाल दें। खुद के आनंद का अनुसरण करने का साहस रखें और आप बेहद खुश होंगे। जॉन पॉल डिजोरिया। संसार बहुत सी ऐसी चीजें करना चाहता है जो शायद आम नहीं है या जिनसे दूसरे लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन अगर इससे आपको खुशी मिलती है तो वही करें। अपने प्रति ईमानदार रहना बहुत फलदायी है। माइकल एक्टन स्मिथ। यूनिवर्सिटी से निकलते ही मुझे बैंक में एक अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन काफी जल्दी ही मुझे यह एहसास हो गया कि मैं इसके लिए नहीं बना था। इससे मेरी आत्मा के तार नहीं झंझनाते थे और मुझे यह एहसास हो गया कि मैं इस तरह का हूँ कि नौकरी मुझे रास नहीं आ सकती थी। जी.एम. राव। जब हम किसी सपने का पीछा करते हैं तो कई दिशाओं से कई खिंचाव आएंगे, शेयर होल्डरों से, परिवार से, मित्रों से और समाज से। मेरे मामले में ऐसी कई स्थितियां थी। मिसाल के तौर पर मैं अपने भाइयों के साथ पारिवारिक कारोबार कर रहा था, लेकिन जब उनकी इच्छाएं अलग हुई तो मैं अपने खुद के सपनों का पीछा करने के लिए साझेदारी से बाहर निकल आया। जी.एम. राव में अपने सपनों का पीछा करने का साहस था और देखें तो सही, उन्होंने अपने जीवन में कितना कुछ किया है। उन्होंने हवाई अड्डे बनाए, राजमार्ग बनाए, अस्पताल बनाए और भारत के कई शहरों का विकास किया। उन्होंने अपने देश और करोड़ों लोगों के जीवन को बेहतर बनाया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपने खुद के आनंद का अनुसरण करने का निर्णय लिया था। जिस काम से आप प्रेम करते हैं उसे करने के लिए अक्सर साहस की जरूरत होती है और बहुमत के खिलाफ जाना पड़ सकता है। हर एक को खुश करने का प्रलोभन त्याग दें और अपने प्रति ईमानदार रहें। वैसे भी किसी दूसरे की खुशामद करना आपका काम नहीं है। स्वयं को खुश करना और स्वयं की खुशी खोजना, यह आपका काम है। यह आपका जीवन है और आपको अपने दिल का अनुसरण करना चाहिए। आपके बारे में कुछ खास है, आप में एक अनूठा गुण या योग्यता है और उसे सामने लाना अपने जीवन के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। कोई ऐसी नौकरी करें जिससे आप प्रेम करते हो। मेरे ख्याल से आप महामूर्ख हैं अगर आप कोई ऐसी नौकरी करते हैं जिसे आप पसंद नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है कि यह आपके बायोडेटा में अच्छी दिखेगी। क्या यह सेक्स को अपने बुढ़ापे के लिए बचा कर रखने जैसा मामला नहीं है? वॉरेन बफेट, उद्योगपति और निवेशक। एनास्टेसिया सौर। अपने जीवन में झांकें। आप आज जहां हैं, अगर वहां खुश हैं तो आपके लिए अच्छा है। अगर खुश नहीं है तो आपको विश्लेषण शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, मुझे किसी चीज में खुशी मिलती है, मैं एक नौकरी कर रहा हूँ और मैं नाखुश हूँ, तो नौकरी बदल लें। अगर आपने निर्णय लिया है कि आप कोई परिवर्तन करने वाले हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि कैसे, तो आप जो पहला और सबसे बड़ा कदम उठा सकते हैं वह है अपने आनंद का अनुसरण शुरू करना। एनास्टेसिया सौर। आप एक अकाउंटेंट हैं और आप पूरी तरह नाखुश हैं। देखिए, शायद आपको खाना पकाना पसंद होगा, तो शेफ बन जाएं। अपनी नौकरी तुरंत न छोड़ें क्योंकि आपको अपने बिल चुकाने होंगे, लेकिन योजना बनाने की कोशिश करें। ठीक है, मैं ये काम पार्ट टाइम करूंगा। आपको योजना बनानी होती है। अपनी कमाई का इस्तेमाल करके मैं अपने सपने का पीछा करना चाहती हूँ। अगर आपके पास कमाई का सहारा ना हो तो अपने बिल ना चुका पाने से उत्पन्न तनाव आपके सपने को चकनाचूर कर देगा। एनास्टेसिया के पास पालने के लिए परिवार था, इसीलिए उन्होंने छलांग लगाने से पहले अपने कारोबार की योजना बनाने में 2 साल लगाए। आज उनके पास एक वैश्विक कंपनी है और वे अपने सपनों का जीवन जी रही हैं। अगर एनास्टेसिया ने योजना पर काम नहीं किया होता और अपने आनंद का अनुसरण ना किया होता, तो वे अब भी किसी दूसरे के सलून में दिन में 14 घंटे काम कर रही होती।
अपने आनंद का अनुसरण करने के लिए आप आज ही से बहुत सारी चीजें करनी शुरू कर सकते हैं। आप जो करना चाहते हैं उस पर कोई मुफ्त कोर्स करें, पुस्तकें या पत्रिकाएं लें और उन लोगों के बारे में पढ़ें जो वह काम कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। पता लगाएं कि उस क्षेत्र में पहुंचने के लिए आप किस तरह की नौकरी पा सकते हैं। इंटरनेट या सामाजिक मीडिया का इस्तेमाल करें, ब्लॉग लिखें और शोध करें। संसार आपकी उंगलियों पर है और जुड़ने तथा टटोलने के पहले से अधिक अवसर मौजूद हैं। आपको जो काम प्रिय है उसमें कदम बढ़ाने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। लियोर्ड हैमिल्टन। जो आप कर रहे हैं वहां से उस जगह पर पहुंचने का परिवर्तन कैसे करें जहां आप अपना प्रिय काम कर सकें। आपको जो काम प्रिय है उसका भुगतान करने के लिए कोई दूसरा काम करें ताकि आपके पास अपना प्रिय काम करने के लिए पर्याप्त समर्थन रहे। अचानक आप अपना प्रिय काम कर रहे होंगे और उससे आपको पर्याप्त आमदनी भी हो रही होगी और आप जितना सोच रहे हैं यह परिवर्तन उससे ज्यादा जल्दी होगा। मैस्टीन की। अगर आपके पास दूसरी जिम्मेदारियां हैं तो आप धीरे धीरे एक साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अंततः आप बस छलांग लगा देते हैं। अपने आनंद का अनुसरण करें और सृष्टि आपके लिए वह द्वार खोल देगी जहां सिर्फ दीवारें हैं। जोसेफ कैंपबेल, पौराणिक कथा विशेषज्ञ। आप इसी समय अपने आनंद का अनुसरण करना शुरू कर सकते हैं क्योंकि आपके जीवन में कहीं पर कोई ऐसी चीज है जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे लेकिन जिसे आपने अब तक नहीं किया है। क्या आपके मन में बॉलरूम डांसिंग या रैप, सर्फिंग या वाइट वाटर राफ्टिंग सीखने की इच्छा हुई है? क्या आपके मन में अभिनय, पेंटिंग और बागवानी की कक्षा में जाने या यह सीखने की इच्छा हुई है कि वस्त्रों या मकानों के इंटीरियर को सुंदर कैसे बनाया जाए? या क्या कोई वाद्य यंत्र है जिसे सीखने की आपकी इच्छा हुई थी क्योंकि उसे सुनते ही आप तुरंत आनंद की अवस्था में पहुंच गए थे? क्या आप किसी खास देश के प्रति खिंचाव महसूस करते हैं और जब आप वह भाषा सुनते हैं तो आपके भीतर कोई तार झंझना जाता है? क्या कोई ऐसा काम है जिसे करने में बचपन में आपको मजा आता था लेकिन बड़े होने पर आपने उसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको जीविका कमानी थी? वह कौन सी चीज है जो आप हमेशा से करना चाहते हैं? ज्यादातर लोग या तो कभी अपनी इच्छाओं पर काम नहीं कर पाते हैं या फिर वे उन्हें अलग रख देते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि वे महत्वहीन हैं और उनका उन ज्यादा बड़ी चीजों से कोई संबंध नहीं है जो वे अपने जीवन में चाहते हैं। लेकिन आप किसी खास चीज को करने की जो इच्छा महसूस करते हैं वह सृष्टि का आवाहन है और आप अपने आनंद का अनुसरण करें और वह खास चीज निश्चित रूप से आपके सपनों की राह से जुड़ी हुई है। आप पृथ्वी के सीमित दृष्टिकोण से संबंध नहीं देख सकते लेकिन सृष्टि स्पष्टता से देख सकती है कि यही वह मार्ग है जो आपको अपने सपनों की ओर ले जाएगा। वह चीज जो आपको प्रेरित करती है। आप किसके प्रति खिंचते हैं? कौन सी चीज आपको प्रेरित करती है? आपके मन में क्या करने की इच्छा हमेशा से रही है? उस प्रेरणा का अनुसरण करें, अपने आनंद का अनुसरण करें क्योंकि हो सकता है यह आपको अपने सपने के लिए प्रासंगिक ना लगे लेकिन दरअसल यही वह धागा है जो आपको वहां तक ले जाएगा जैसे यह मेरी बेटी को ले गया। जिस पल मेरी बेटी ने पढ़ना सीखा उसने ऐलान कर दिया कि वे बड़े होकर लेखिका बनने जा रही है। लिखने के अलावा उसे दो चीजें बाकी चीजों से ज्यादा प्रिय थी, प्रकृति के बीच रहना और घुड़सवारी करना। उसने बचपन से लेकर वयस्कता तक अपने तीनों प्रेम कायम रखे लेकिन जब वह अमेरिका रहने आई तो उसे अपने घोड़ों को पीछे छोड़ना पड़ा। नई जगह पर आकर रहने की वजह से लेखिका बनने का उसका सपना जीवन भर पृष्ठभूमि में चला गया जबकि एक और बड़ा सपना उस पर हावी हो गया, अपने आदर्श जीवन साथी से मिलना और परिवार बसाना। उसने हर उस चीज की सूची बना ली जो वह आदर्श जीवन साथी में चाहती थी लेकिन कुछ महीनों तक ऐसा कोई भी नजर नहीं आया। फिर उसने अपने आनंद का अनुसरण करने का निर्णय लिया।
इसलिए वह घुड़सवारी के सबक लेने लगी। उसने दोबारा लिखना शुरू कर दिया और एक छोटा मकान खरीद लिया जो प्रकृति की गोद में था। उसके छोटे मकान को बहुत सी मरम्मत की जरूरत थी, लेकिन वह उसमें रहते समय आनंदित और खुश थी, क्योंकि वह प्रकृति की गोद में रह रही थी। जरा देखें कि जब मेरी बेटी ने अपने आनंद का अनुसरण किया तो उसके बाद क्या हुआ। उसे अपने सबक में सवारी करने के लिए एक नया घोड़ा दिया गया, और जिस पल वह घोड़े पर बैठी वे एक दूसरे के हो गए। उसे अपने सपनों का घोड़ा मिल गया और उसे किश्तों पर घोड़ा खरीदने का अवसर दिया गया, जिन्हें वह आसानी से चुका सकती थी। उसके दिमाग में बच्चों की पुस्तक का एक विचार आया और उसने अपनी पहली पुस्तक पूरी कर ली। वह बेहद आनंदित थी। उसके पास अपने सपनों का घोड़ा था। वह प्रकृति के बीच रह रही थी और आखिरकार एक पुस्तक उसने लिख ली थी। और ठीक वहीं अपने आनंद के बीच मेरी बेटी की मुलाकात अपने आदर्श साथी से हो गई। अपने आदर्श साथी के सपने को साकार होने के 2 महीने बाद लेखिका बनने का उसका सपना भी सच हो गया। एक बड़े प्रकाशक ने उसकी पुस्तक प्रकाशन के लिए स्वीकार कर ली। यही नहीं, उसके छोटे मकान को जो भारी मरम्मत की जरूरत थी, उसकी संभावना भी अचानक प्रबल दिखने लगी। उसका आदर्श साथी एक भवन निर्माता का पुत्र निकला। आपको यह सब मिल सकता है, चाहे आप अपने आनंद को अपने ज्यादा बड़े सपने से कितना भी असंबंध मानते हो। अपने आनंद का अनुसरण करें और पूरे दिल से करें। हालांकि आप आगे का पूरा रास्ता नहीं देख सकते, लेकिन आपका आनंद ही वह धागा है जो आपको आपके सपनों की ओर ले जाएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।